existing inside of a system which is deliberately rigged. The Matrix is trying to control your mind. They're trying to control you. They're trying to dampen your life force. I always knew that the Matrix existed. The Matrix is real. I've literally escaped the Matrix in nearly everything. A false reality is being projected onto humanity, and they do that by controlling narrative. मैट्रिक्स 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 ये शब्द 1999 के बाद से अब जाकर इतना पॉपुलर हुआ होगा जब एंड्रयू टेट ने इसको बोलना शुरू किया है। मेरे ख्याल से तो ये 1999 के टाइम पे भी ये वर्ड लोगों के बीच इतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा जितना अब जाके हुआ है। और आज की वीडियो हम यही देखने वाले हैं कि एंड्रयू टेट जिस मैट्रिक्स के बारे में बात करता है वो मैट्रिक्स आखिर है क्या। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब देखो, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान भी है बट एट द सेम टाइम काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। अब जब एंड्रयू टेट ने सबसे पहले मैट्रिक्स बोलना शुरू किया तो बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ में आया और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग वही करने लगे जो अक्सर लोग करते हैं, मजाक बनाना। और आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर ये मैट्रिक्स है क्या, क्योंकि बिना समझे किसी चीज़ का मजाक उड़ाना इज वीक एंड दिस चैनल इज नॉट फॉर वीक। मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जो लिटरली बहुत लोगों ने पढ़ी भी है लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान नहीं है। तो अगर आपको 12th में याद हो और अगर आपकी मैथ्स थी तो आपको पता होगा वहाँ एक चैप्टर था मैट्रिक्स। अगर याद दिलाऊं तो ऐसा सब कुछ जिसमें ऐसा कुछ करा करते थे और उस चैप्टर में साफ मेंशन था कि आखिर मैट्रिक्स होती क्या है। Matrix is a set of numbers arranged in a form of rows and column so as to form a rectangular array। मतलब बहुत से नंबर्स और एलिमेंट्स को रोज और कॉलम के फॉर्म में एक डब्बे के अंदर एक प्रॉपर मैनेजमेंट से रख देना जिससे कोई भी नंबर और एलिमेंट उस रेक्टेंगुलर डब्बे से बाहर ना जा पाए। अब इसको सीधा सोसाइटी के फॉर्म में ले लो। ये कुछ फ्री लोग थे और इनका एक फ्री माइंड था। इन सभी लोगों को एक सिस्टम के अंदर रख दिया गया जिससे सोसाइटी का एक प्रॉपर मैनेजमेंट बन सके और जैसे एक सोसाइटी को चलना चाहिए वैसे उसे चलाया जा सके। और सेम लाइक मैथ्स, कोई भी आदमी इस डब्बे, रेक्टेंगल ये सिस्टम से बाहर ना निकल पाए। अब ये सुन के तुम बोलोगे नहीं, मैं तो एक आज़ाद आदमी हूँ और एक आज़ाद कंट्री में रहता हूँ। तो अगर तुम आज़ाद हो तो तुम स्कूल क्यों जाते हो जबकि तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि इससे क्या ही फ़ायदा होगा। अगर तुम आज़ाद हो तो तुम कॉलेज क्यों जाते हो जबकि तुम्हें पता है ये सब तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूँगा। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, मगर तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा जिससे तुम कॉलेज जा सको, तुम्हें कॉलेज जाना ही पड़ेगा जिससे तुमको डिग्री मिल सके, तुम्हें डिग्री मिलनी ही पड़ेगी जिससे तुमको जॉब मिल सके और तुम्हें जॉब करनी ही पड़ेगी जिससे तुम सर्वाइव कर सको और टैक्स भर सको। ये सब सुन के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर तुम्हें रखा गया है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तुम्हें काम करना है। अब ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं करना, ये तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को करना है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे कजन्स, सबको करना है। और अभी मैथ्स में मैट्रिक्स क्या था? सभी एलिमेंट्स को एक रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दो जिससे वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आ जाए। तो क्या ये सेम चीज यहां नहीं हो रही? तो सिंपली यही वो मैट्रिक्स है जिसके बारे में एंड्रयू टेट बात कर रहा है। Remember, all I am offering is the truth, nothing more. अब तुम बोलोगे कि अगर कोई इस डब्बे या सिस्टम से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? तो मैथ्स में क्या होता था? अगर तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा तो क्या होगा? वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड सेम चीज यहां भी है। अगर कोई आदमी सिस्टम से बाहर निकल जाए तो सिस्टम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर वो आदमी और लोगों को भी सिस्टम से बाहर निकलने के लिए बोले तो सोसाइटी कैसे कंट्रोल होगी? और फिर एक ही ऑप्शन बचता है, अभी मैट्रिक्स इतनी स्ट्रांगली बनाई गई है कि अगर तुम इसके बारे में, इससे बाहर निकलने के बारे में या इससे खिलाफ बात करते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे और तुम्हें यह सुनने को मिलेगा भाई इसमें गलत क्या है, ऐसी ही तो दुनिया चलती है और अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग तुम्हारे साथ ही इस डिब्बे या सिस्टम में हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें थोड़ा ऑब्जर्व करके
ये वीडियो देख के, ये एंड्रयू टेट की बातें सुन के ये पता चल गया है कि हाँ भाई, कुछ तो गलत है। मगर ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब दिमाग का यूज करके, राइट? अब तुम्हें क्या लगता है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स या शॉर्ट्स देखकर तुम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो? नो, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और अगर तुम ये सब देख के क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हो तो फिर तो मेरे पास शब्द ही खत्म है। The Matrix is trying to control your mind. They're very good at it. और यही वो चीज है जिसकी वजह से तुमको सुनने को मिलेगा, भाई सही तो है, क्या गलत है, सब सही तो चल रहा है। तुमको मेरे ऊपर यकीन ना हो तो अपने आसपास के लोगों को देख लेना, एक नोटिफिकेशन आता है, एक झटके में फोन खोल देंगे। उनसे कभी पूछना ब्रो बिजनेस मीटिंग, उनका जवाब हमेशा यही रहेगा, नहीं भाई एक नई वीडियो आई है, एक नया पोस्ट आया है, किसी ने फोटो को लाइक किया है, किसी ने फोटो पर कमेंट किया है, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है। और ज्यादातर लोग तुमको दिन भर यही करते हुए दिखेंगे। तो तुम्हें इन्हें देखकर खुद लगता है कि ये लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते होंगे। अब ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सभी के पास हैं टूल्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये टूल्स ऑफ मैट्रिक्स वो चीजें हैं जिनकी मदद से एक सोसाइटी को कंट्रोल करा जाएगा। अब जब तुम दिन भर यही करते रहोगे तब तुम दिन भर में क्या ही सोच लोगे, और जो सिस्टम तुम्हारे सामने रखा गया होगा तुम बस उसको फॉलो करते हुए चले जाओगे और बस खत्म। अब ये टूल्स ऑफ मैट्रिक्स कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से थी, बस अब फर्क सिर्फ इतना है कि अब इनका इफेक्ट कुछ ज्यादा हो चुका है। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर और भी बहुत कुछ। वैसे अगर टूल्स ऑफ मैट्रिक्स पर एक वीडियो देखनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो, ये मैट्रिक्स एक पूरा मायाजाल है, ये इल्यूजन है जिसको इतने अच्छे से बुना गया है या बनाया गया है कि सभी लोगों को ये प्रैक्टिकल लगता है और लगता रहेगा, क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। एजुकेशन सिस्टम, न्यूज़, इंटरनेट, एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमरिज्म, मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। तो क्या इस मैट्रिक्स या सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, निकला जा सकता है, मगर इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। अब तुम खुद ही देखो, अभी के लोग और तुमसे पहले पता नहीं कितने ही लोग जब इससे बाहर नहीं निकल पाए, तो इससे बाहर निकलना कोई आसान बात तो होगी नहीं। और ना ही कल आके कोई तुम्हें एक प्लान दे देगा जिसको फॉलो करते हुए तुम इससे बाहर निकल जाओगे। इस मैट्रिक्स से तुम सिर्फ खुद ही बाहर निकल सकते हो, बाकी लोग तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो भी अगर सिर्फ तुम चाहो तो, वरना दिन भर ऐसा ऐसा करना तो बहुत ही आसान है। और इसके लिए तुम्हें कुछ क्वालिटीज़ भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, जो आज के टाइम पे डेवलप करना और भी मुश्किल हो चुका है। तो कुल मिला के ये मैट्रिक्स एक चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक रणनीति, ये स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। वैसे अगर आप चाहते हो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। तो मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि वो मैट्रिक्स आखिर क्या है जिसके बारे में एंड्रयू टेट बात करता है। अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नो वन कैन हेल्प द मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। सो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जो कुछ भी नया आज इस वीडियो से सीखा है उस पर थोड़ा सोच विचार जरूर करना, नहीं तो इसको भी हम रात के खाने की तरह भूल जाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।